प्रेज द लॉर्ड। सबको जय शो जय मसीह की। मेरे भाई और बहनों, जीवन में हम सब ने ऐसे क्षण देखे हैं जब लोग हमें नीचे दिखाते हैं। कभी हमारे परिवार में, कभी हमारे कार्यस्थल में, कभी हमारे समाज में लोग हमें छोटा साबित करने की कोशिश करते हैं। वे हमारे मजाक उठाते हैं, हमारे सपनों को दबाने की कोशिश करते हैं और हमें यह जताते हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं। लेकिन याद रखिए, मनुष्य हमें नीचे दिखा सकता है, परंतु परमेश्वर हमें ऊंचा उठाने वाला है। आज का संदेश हमें यही सिखाते हैं कि जो लोग हमें दबाने की कोशिश करता है वे एक दिन पछताएंगे, क्योंकि परमेश्वर धर्मियों का न्याय करता है। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 12 और 13 में वचन बताते हैं, दुष्ट धर्मी के विरुद्ध षड्यंत्र रचता और उस पर दांत पीसता है, किंतु प्रभु उस पर हंसता है, क्योंकि वह देखता है कि उसके दिन पूरे हो रहे हैं। दुष्ट धर्मी के विरुद्ध षड्यंत्र रचता और उस पर दांत पीसता है। क्या अर्थ है इसका? दुष्ट लोग धर्मियों के खिलाफ योजना बनाते हैं। वे हमें नीचे दिखाने की कोशिश जरूर करते हैं, परंतु हमारे प्रभु उनके षड्यंत्र पर हंसता है। क्यों हंसता है? क्योंकि परमेश्वर पहले से ही जानता है कि उसका अंत क्या होगा। जब लोग तुम्हें तुच्छ समझते हैं तो मत घबराओ, प्रभु सब कुछ देख रहा है। एक उदाहरण बोलने से, यूसुफ के भाई उसे नीचा दिखाना चाहते थे, उसे गड्ढे में डाल देते हैं, गुलाम बनाकर बेच देते हैं, परंतु वही यूसुफ बाद में मिस्र का प्रधान बन जाते हैं। जिन्होंने उसे तुच्छ समझा था वे बाद में उसके आगे झुके। यही हमें संदेश देते हैं। आज यदि कोई तुम्हें अपमानित करता है ये सोचकर कि तुम कभी सफल नहीं होंगे, तो याद रखो, यूसुफ की तरह तुम्हें भी परमेश्वर ऊंचा जरूर उठाएंगे और वही लोग पछताएंगे जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया था। उसी तरह एक और वचन पर हम मनन चिंतन करेंगे। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 13 में वचन बताते हैं, प्रभु तुम्हें नेता बनाएगा, किसी की अनुयायी नहीं। प्रभु हमें नेता बनाएगा। क्या अर्थ है इसका? कोई पद के लिए नहीं, परमेश्वर ने अपने लोगों से प्रतिज्ञा की है, मैं तुझे सिर बनाऊंगा, हमें नेता बनाएंगे। ये वादा केवल धन या पद के लिए नहीं है, बल्कि आत्मिक जीवन के लिए भी है। दुनिया चाहे तुम्हें नीचे गिराए, परमेश्वर का हाथ तुम्हें ऊपर उठाने के लिए है। मनुष्य की योजना हमेशा सीमित है, लेकिन परमेश्वर की योजना हमें ऊंचाई पर ले जाती है। दाऊद को लोग एक साधारण चरवाहा लड़का समझते थे। हमें मालूम है उसके भाइयों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन प्रभु ईश्वर ने उसी को इस्राएल के राजा बनाया। जो लोग उसे नीचा दिखाते थे वही बाद में उसके अधीन हुए। आज वही संदेश हमें मिलता है। आज यदि लोग तुम्हें हल्का समझ रहे हैं तो याद रखो, परमेश्वर ने तेरे लिए ऊंचाई तय की है, और जब परमेश्वर तुझे उठाएंगे तब तुझे नीचा दिखाने वाले लोग लज्जित होंगे और पछताएंगे। अगला एक और वचन निकालेंगे। यशायाह के अध्याय 60 पद संख्या 15 में वचन बताते हैं, तेरा परित्याग और तुझ से बैर किया गया है, तेरे पास होकर कोई नहीं जाता था। मैं तुझे सभी आने वाले पीढ़ियों का गौरव और आनंद का स्रोत बनाऊंगा। क्या अर्थ है इसका? जिन स्थानों पर हमें ठुकराया गया, तुच्छ समझा गया, वही परमेश्वर हमें महिमा देगा। जिन लोगों ने हमें छोड़ा, वही लोग देखेंगे कि हमारे प्रभु ईश्वर ने हमारे जीवन को बदला है। यदि यही है परमेश्वर का न्याय, लज्जा को सम्मान में बदलना, आंसुओं को हर्षा में बदलना। हन्ना जो शमूएल की मादा है,
को जब लोग तुच्छ समझते थे क्योंकि उसको संतान नहीं थी, परंतु जब उसने प्रभु से प्रार्थना की तो प्रभु ने उससे संतान दी और वही हन्ना सबके लिए गवाही बन गई। जो लोग पहले उसे नीचा दिखाते थे वही बाद में लज्जित हुए। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अपमान एक दिन तुम्हारे लिए सबसे बड़ी गवाही बनेगा, और जो लोग आज तुम्हें तुच्छ समझते हैं वही पछताएंगे। मेरे भाई और बहनों, यदि लोग तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, घबराओ मत, धैर्य रखो। यदि लोग तुम्हें हंसी उठाकर दबा रहे हैं, मत रहो, प्रार्थना करते रहो उनके लिए। यदि लोग तुम्हें टुकराता है, उनके लिए विश्वास के साथ प्रार्थना करो, क्योंकि बाइबल कहते हैं प्रभु तुझे सिर करेंगे ना कि पूंछ। जो आज तुझे नीचा दिखाते हैं वे कल पछताएंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हम तेरे सामने आते हैं। तू जानता है प्रभु कि कितनी बार हमें नीचा दिखाया गया, अपमानित किया गया, टुकराया गया, लेकिन आज हम तेरे वचन पर खड़े हैं प्रभु। हम मानते हैं कि जो लोग हमें दबाते हैं वे पछताएंगे। हे परमेश्वर पिता, हमें धैर्य दे कि हम तेरे समय का इंतजार करें। हमें विश्वास दे कि हम टूटे नहीं बल्कि तेरे प्रेम में बने रहें। हमारे जीवन को ऐसा बना कि हमारे विरोधी भी तेरे महिमा देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।